विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ऐसे दिव्य मंत्र जो ईश्वर की वाणी कही गई है उसको हम प्रातः काल से ही अपने मन में, अपने बुद्धि में हम गुनगुनाते रहते हैं, जिससे जो कुछ भी हम गुनगुनाते हैं, जो हम सोचते हैं, वैसे ही हम चलने लग जाते हैं। तो हमें दिव्य गुणों का, हमें मंत्रों का, हमें संकल्प का हमें गुनगुनाना चाहिए, उसका धारण करना चाहिए, उसको हमें मनन चिंतन करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। तो हमारी वैदिक परंपरा में, हमारी भारतीय संस्कृति में प्रातःकाल उठते ही हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो, हम मनुष्यों का जीवन सार्थक हो। नहीं तो हम आगे तो दौड़ में तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन अंत में ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं पाए। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ये भगवान से प्रार्थना है कि जो कुछ भी हमारे अंदर अवगुण हैं उनको दूर करके, और जो सद्गुण हैं, जो शुभ गुण हैं, उनको हमें धारण कराइए। और जो हम सोचते हैं, जो हम परमात्मा से, जो हम ईश्वर से मांगते हैं, वो हमें अवश्य मिलता है। ओम विचारक्रांत्याः नूतनेस्मिन् अंके देव सत्यायाः सादरम अभिवादनम स्वीकुर्वन्तु। आज हम बात करेंगे मनुष्य के 3 महाशत्रु के विषय में। 3 टॉपिक पर बात करेंगे आज हम। वो है, पहला मनुष्य का महाशत्रु है अनुत्पादकता, अनुत्पादक कार्य। दूसरा है आत्मग्लानि, और तीसरा है अकर्मण्यता। ये मनुष्य के ये 3 महाशत्रु कहे गए। हम सोचते हैं कि जो हमारे आसपास हमें कुछ बोल देते हैं, या हमें कुछ परेशान करते हैं, या हमें सुख दुख में हमारा साथ नहीं देते हैं, वो हमारे शत्रु होते हैं। वो हमारे शत्रु नहीं होते, वो तो और आगे बढ़ाने वाले होते हैं। अगर हम उस परिस्थिति से सीख पाए तो हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आती हैं, जो भी हमारे सामने संघर्ष आते हैं, जो भी हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, अगर उन चुनौतियों से हम कुछ सीख पाए तो वो हमें आगे बढ़ाने वाली होती है, वो हमारे शत्रु नहीं होते। शत्रु तो ये 3 परिस्थितियां होती हैं हमारे सामने, जो अकर्मण्यता, आत्मग्लानि और अनुत्पादकता। ये तो हमारे ही कंट्रोल में है, ये तो हमारे ही बस में है। जब जो कंट्रोल में हमारे है, अगर हम उसको छोड़ दें तभी तो वो हमारे महाशत्रु कहलाएंगे। जब हमारे जो बस में है ही नहीं, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो उसके बारे में हम क्या बात करना है। अब जैसे ये मौसम, ये परिस्थिति, ये प्रकृति, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसके कारण से अगर हम दुखी होते रहें, अगर सर्दी आ गई तो दुखी होते रहें कि बहुत ठंड है, कितना कष्ट है। गर्मी आ गई, अगर गर्मी लग रही है तो कहते कितना कष्ट है। बरसात आ गया, कीचड़ हो गया, गांवों में तो इतने रोड की व्यवस्था नहीं होती, तो कीचड़ हो जाता, वहाँ पर कितना कष्ट। अगर हम इन छोटी छोटी बातों से, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है, अगर हम इससे दुखी होते रहेंगे, ये हमारे शत्रु के कारण है, ये हमारी परेशानियों के कारण है, तो फिर हमें कोई उभार नहीं सकता इस संकट से। तो जो हमारे कंट्रोल में है, जिसके हम मालिक हैं, जिसके हम स्वामी हैं, हम उसको पहचानें। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो प्रकृति अपने अनुसार करेगी। गर्मी का मौसम होगा तो गर्मी लगेगी, अब उससे बचना कैसे, वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। सर्दी है तो सर्दी लगेगी, ठंड लगेगी, अब उससे कैसे बचना है वो हमारे पर निर्भर करता है। तो धूप है, छांव है, कुछ भी है, तो धूप है तो धूप से हट करके कुछ छांव में बैठ सकते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे से परेशानियां हैं, जिनको हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन जो महा घनघोर शत्रु जिनको कहते हैं, वो है समय का दुरुपयोग, अनुत्पादक कार्य। जो हम समय का दुरुपयोग करते रहते हैं, हम कार्य तो करते हैं, लेकिन वो कार्य ऐसे जो किसी के भलाई के लिए नहीं है,
ऐसे कार्य जो हम परमात्मा को भी नहीं सौंप सकते, ऐसे कार्य जो हम अपने बड़ों को, अपने पिता, अपने माता, अपने बड़ों को भी नहीं बता सकते। तो जो ऐसे कार्य जो हम अपने बड़ों को, अपने गुरुजनों को भी हम उसकी डिटेल ना बता पाए, उसको हम एक्सप्लेन ना कर पाए, तो ऐसे कार्य को हम क्यों करें? हमारे जीवन का ये अनुत्पादक कार्य हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। अधिकतर मनुष्य इस चपेट में आ जाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक। तो इसको हमें प्रारंभ से ही सोचना होगा। जो माता पिता हैं उनको भी सोचना होगा, उनके अपने बच्चों को भी उनको चिंतन करने में उनको थोड़ा सा प्रेरणा देनी होगी। जब हम प्रेरणा देंगे, उनको उत्साह से भरेंगे, तो वो फिर अनुत्पादक कार्य में समय नहीं बिताएंगे। उनको सार्थक मार्ग दिखाइए, उनको सही मार्ग दिखाइए। इस मनुष्य को प्रेरणा की, इस मनुष्य को उत्साह की बहुत आवश्यकता होती है। और कोई भी ऐसे प्राणी नहीं है जिनको इतना उत्साह, इतना प्रेरणा, इतना मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। लेकिन एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको हर क्षण, हर पल, हर दिन प्रेरणा, उत्साह, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो अगर बच्चे किसी मार्ग से भटकते हैं तो बड़ों का कर्तव्य है, बड़ों का उत्तरदायित्व है कि उनको संभालें, उनको आगे प्रेरित करें, उनको उत्साह दें। अब वो सही कार्य जो ईश्वर के लिए हो, जो परमपिता परमात्मा को समर्पित कर सके, जो परोपकार कर सके, जो समाज की दृष्टि से सही हो, जो राष्ट्र की दृष्टि से सही हो, ऐसे कार्यों को करें। तो हम अपने समय को, अपनी शक्ति को सही डायरेक्शन दें। अनुत्पादक कार्य में जिस कोई उत्पादकता नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे कार्यों को ना करें। और आज के युग में ये फोन तो सबसे अधिक अनुत्पादक कार्य का सूचक है। हमारा अधिकतर समय हम फोन में अगर लग जाते हैं तो उससे फोन से कितना समय बर्बाद हो जाता है, और आँखों को, हमारे शरीर को, तो स्वास्थ्य को तो उससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो जितना हो सके, जितना हमारा कार्य जिससे जितने में हो सके उतना ही टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। फ़ोन है, लैपटॉप है, इन सब का हमें जितने से हमारा काम बनता है उतने को ही हमें प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा हमें इससे दूर रहना चाहिए। इसमें हमें अनुत्पादक कार्य जो हमारे यूज में नहीं है उनको हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम चिंतन करके देखेंगे अपने बारे में कि हम स्वयं ही अपने आप को संभाल सकते हैं, तो फिर हमें शिकायत नहीं रहेगी किसी से हम शिकायत नहीं करेंगे। जब हम शिकायत नहीं करेंगे तो हम स्वयं पर हमारा उत्तरदायित्व तो बन जाता है और हम स्वयं को संभालने में योग्य हो जाते हैं। तो पहला हमारा जो महाशत्रु, उसको हम जड़ से निकाल दें, जड़ से उसको खत्म करें, अनुत्पादक कार्य। इसको हम प्रातः काल उठते ही और रात्रि में शयन करने से पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट जरूर अपने लिए दें। जरूर सोचें कि आज मैंने कितने कार्य अच्छे किए और कितने कार्यों का कोई मतलब नहीं था, ये कार्य आवश्यक थे या नहीं थे। करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका करने से क्या लाभ होगा, कितनी हानि होगी या कितना लाभ होगा। हम जो करते हैं कार्य वो केवल हमारे करने से ही कितने लोगों का भला भी होता है। अगर हम गलत काम करते हैं तो कितने लोगों का नुकसान भी होता है। अगर हम कोई राष्ट्र हित में कार्य नहीं है, समाज हित में कार्य नहीं है, अगर हम ऐसे कदम उठा लेते हैं तो हमारी संस्कृति को भी हानि उठानी पड़ती है और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उससे हानि पहुंचती है। तो हम एक भी शब्द अपने मुख से ना बोलें ऐसा जिससे कि दूसरे को गलत करे, दूसरे को के लिए गलत प्रभावित हो। हम एक भी कार्य ऐसा ना करें जिससे के लिए दूसरों को कष्ट सहना पड़े। हम एक भी कार्य ऐसा ना करें जिससे कि हमारी संस्कृति को नीचे गिरना पड़े। हमेशा अपने आप को उठाते हुए और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, अपने समाज को ध्यान में रखते हुए, अपने राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। जब हम राष्ट्र को ध्यान में रखेंगे, समाज को ध्यान में रखेंगे और ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को सामने रखेंगे, हम कहने लग जाते हैं, अधिकतर लोग कहते हैं कि परमात्मा को कौन देखता है।
जो दिव्य चीजें होती हैं, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, उनको देखा नहीं जा सकता। ईश्वर तो महा परमात्मा है, वो तो न्यायकारी है, वो तो सर्वज्ञ है, वो तो दिखता नहीं है, उसको अनुभव किया जाता है, उसको फील करते हैं, उसका अनुभव हम करके उसको जानते हैं। और आप थोड़े थोड़े क्षण में भी आप देखेंगे, अगर आप महसूस करेंगे तो आपको हर क्षण उसकी अनुभूति होगी। जो प्रकृति के रूप में सुबह से शाम, शाम से सुबह जो होती रहती है, ये प्रकृति पूरी चल रही है, ये सृष्टि गोल गोल घूम रही है, इसका रक्षण कौन कर रहा है? कोई तो है। बिना रक्षण किए तो एक मटका भी, एक घड़ा भी नहीं बनता। बिना कुम्हार के बनाए एक घड़ा भी नहीं बना सकते आप। घड़ा तो दूर की बात, एक दीपक भी नहीं बनता। एक छोटा सा दीपक को भी बनाने के लिए कुम्हार की आवश्यकता होती है। भांति भांति के जीव है इस सृष्टि पर, इस धरती पर, और सबका रक्षण हो रहा है, सबका पालन पोषण हो रहा है, सबका निर्माण हो रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे कोई महाशक्ति है, और वो शक्ति ईश्वर की है, परमात्मा की है, जिसको हम परमात्मा ईश्वर के नाम से जानते हैं। तो हम उसको अनुभूत कर सकते हैं। वो हमें दिखाई नहीं दे सकता, इन चर्म चक्षुओं से तो नहीं दिखाई दे सकता। उसके लिए तो महाघनघोर तपस्या करनी होती है। उसके लिए मन की पवित्रता, मन की, तन की शुद्धता चाहिए। पवित्र स्थान पर ही ईश्वर का वास होता है। तो हम अपने मन में पवित्रता रखें, हम अपने तन में पवित्रता रखें, हम अपने कर्मों में पवित्रता रखें। पवित्रता ही जीवन है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो पवित्रता ही जीवन है। हम पवित्र होकर के अपने विचारों में पवित्रता रखें, अपने मन में पवित्रता रखें, अपने कार्यों में पवित्रता रखें। पवित्र होकर के जिएंगे, हम पवित्र सोचेंगे तो हम जीवन को भी, हम दुनिया को भी, हम राष्ट्र को भी, हम समाज को भी, सबको पवित्र एक महान शक्ति बना पाएंगे और अपनी शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे। एक सही उपयोग करना हर एक मनुष्य का जो मूल कर्तव्य होता है, मूल चिंतन होता है। अगर किसी एक आप आतंकवादी से भी पूछिए, भले वो कितने गलत काम करता है, कितने लोगों का नुकसान करता है, कितने लोगों को तड़पाता है, लेकिन फिर भी अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी आपके सामने बिल्कुल सही सही बोलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य का यही मूल कर्तव्य है। वो हम अपने मूल कर्तव्य से, अपने मूल स्वभाव से हम विचलित हो जाते हैं। जब हमारे अंदर दृढ़ता नहीं होती, जब हमारे अंदर एक संकल्प की शक्ति दृढ़ नहीं होती, तो हम भटक जाते हैं। जब हम कच्चे होते हैं, जैसे एक कहा जाता है बिन पेदी का लोटा, जैसे बिन पेदी का लोटा होता है, तो उसको जैसे थोड़ा सा इधर हवा आएगी तो इधर ढनक जाएगा, इधर से हवा आएगी तो इधर लुढ़क जाएगा। तो इधर उधर जाना ये बिन पेदी के लोटे जैसा हो गया। तो हम अपने आप को बांध करके रखें, अब वो अच्छाइयों से बांध करके रखें, हम अपने अच्छे गुणों से बांध करके रखें, अपने दिव्य गुणों से अपने को बांध के रखें। हम दूसरे से न बंधें, हम दूसरे के कंट्रोल में न रहें, हम दूसरे के रिमोट में न रहें, हम अपना रिमोट दूसरों को न दें। जब हम स्वयं अपने आप में चिंतन करेंगे, और इतना सामर्थ्य ईश्वर ने हर इंसान को दिया है। जब इंसान अपने फैक्ट्री में से सामान निकालता है, तो वो अपनी फैक्ट्री से सामान निकालते समय कोई भेदभाव नहीं करता। कुछ भी सामान हो, एक कुम्हार एक घड़ा भी बनाता है, वो घड़े को बनाने में भी कोई भेदभाव नहीं करता, वो सबको सामान बनाता है। तो परमपिता परमात्मा हम सबको बनाने में क्यों भेदभाव करेगा? तो परमपिता वो तो न्यायकारी है, तो हम सबको एक समान बना करके इस धरती पर भेजता है, अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए। तो जब एक कुम्हार अपने घड़े को बनाने के लिए एक ही भाव से बनाता है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। जैसे कि फैक्ट्री में है, वहां से कुछ सामान निकलता है, तो अगर मशीन से कुछ गड़बड़ी भी हो जाए, तो जो वहाँ पर इंसान होते हैं, जो वहाँ पर मनुष्य कार्य करते हैं, तो उनको निकाल करके, उनको बार बार चेक करके एक जैसा ही सामान निकालते हैं।
उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो हर जगह जब इंसान अपने कार्यों में भेदभाव नहीं करता तो परमपिता परमात्मा हम पर भेदभाव नहीं करेगा। इतना तो हमें दृढ़ विश्वास तो होना चाहिए। विश्वास से ही तो इस सृष्टि चलती है, विश्वास से ही तो घर परिवार चलता है, विश्वास से ही तो राष्ट्र चलता है। अगर विश्वास न हो तो घर भी नहीं चलेगा, एक घर भी टूट जाएगा। परस्पर एक पिता पुत्र में, एक माता पुत्र में, एक पति पत्नी में, घर परिवार में, सब में जितना एक परिवार चलता है तो क्यों चलता है? विश्वास के बदौलत। एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, करुणा, विश्वास से घर भी चलता है। हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके हम अपने कार्यों को करते हैं। इस तो हमें अगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा के ऊपर। हमें पूर्ण विश्वास, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमारा रक्षक तो वही है। मूलतः जो हर क्षण, हर पल जो हमारा रक्षा करने वाला है तो वो परमपिता परमात्मा ही है। बाकी माँ के रूप में वह अपना अस्तित्व दिखाता है। एक माँ एक बच्चे के लिए परमात्मा की तरह ही होती है। उसका पहला गुरु उसकी माँ होती है, लेकिन उसके बाद भी माँ तो कुछ क्षणों के लिए दूर भी हो सकती है। कुछ क्षणों के लिए वो अपने कार्य को में व्यस्त हो जाए तो हम उससे दूर भी हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा हमारा है। वो हमारा सखा भी है, हमारा बंधु भी है, हमारा माता पिता गुरु सब कुछ है वही है, भाई बंधु सब वही है। तो हम उसको अपना परम माने और उसके लिए ही हम अपने कार्यों को संपन्न करें, क्योंकि ये सृष्टि पर हम उत्पन्न हुए हैं, इस सृष्टि पर हम आए हैं तो हमें जाना भी है। तो जब जाना है तो हम अपनी तैयारी करके जाएं। जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं, हम 10-15 दिन, 1 महीने के लिए जाते हैं तो हम 2-3 महीने पहले से तैयारी बनाने लग जाते हैं। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में इतनी तैयारी करते हैं तो हमें तो यहाँ से जाना है। अब हमें ये दृढ़ता से बैठाना चाहिए कि एक दिन इस धरती से हमें यहाँ से जाना है और हम जब आए हैं तो कहीं रहे ही होंगे, वहाँ से हम आए हैं और हमें यहाँ से जाना भी है। तो हम अपने कार्यों को पूर्ण करके जाएं, अपनी पूर्ण तैयारी बना करके जाएं। हमें फिर जाने के बाद ऐसा न लगे कि कुछ छूट गया, कुछ रह गया। तो हम अभी से सजग हो जाएं। हम एक एक क्षण सजगता से जिए, हम एक एक क्षण जागरूकता से जिए। और इस सृष्टि पर मनुष्य का जन्म बहुत अनमोल है। ये बार बार हर एक महापुरुष से हम सुनते हैं, हर एक ग्रंथों में हम सुनते हैं, हर एक ग्रंथों का सार एक ही है, अपने कर्तव्यों का पूर्ण पालन करना, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का पूर्ण पालन करना। इसी में मनुष्य का हित है। अपने धर्म का, अपने संस्कृति का, अपने कार्यों को अच्छे से पूर्ण करना, यही तो मनुष्य का धर्म है, यही मनुष्य का कर्तव्य है, यही मनुष्य का स्वभाव है। हम अपने मनुष्य के स्वभाव को जानें। हम किसी की थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो हम सोचते हैं कि वो हमें धन्यवाद दे, वो हमें शाबाशी दे, वो हमारा सत्कार करे, हमारा सम्मान करे। तो इंसानियत है। हमें मदद करना, किसी का की सहायता करना, वो तो इंसानियत ही है। तो हमें अपनी इंसानियत को नहीं भूलना, हमें अपने स्वभाव को नहीं भूलना और अपने कार्यों को सही तरीके से करना है, उपयोग में लाना है, अनुत्पादक कार्यों को नहीं करना। इतना आज से ही हम दृढ़ संकल्प ले लें और हम सबको अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में, जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पे सभी को अच्छे गुणों से अच्छी वाइब्रेशन दे। एक वाइब्रेशन बनता है, एक माहौल बनता है। कहीं किसी किसी स्थान पर बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी स्थान पर हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों? अगर भोजन बनाते समय भी, अगर भोजन बनाते समय जो भोजन बनाते हैं, अगर वो अच्छे भाव से भोजन बनाते हैं तो भोजन करने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और भोजन करने के बाद जो भोजन करते हैं उसके बाद भी मन बहुत संतुष्ट रहता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत शांति प्रदान होता है। तो एक भोजन से भी हमारा मन बनता है। एक भोजन बनाने समय हम जैसे भाव रखते हैं वैसे ही भाव हमारे करने वाले के अंदर आते हैं। तो एक तो माहौल है, ये वातावरण हमारा,
हम इस वातावरण में कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे किसी को सुन करके अच्छा ना लगे। ऐसा कभी भी एक भी शब्द का हम मुख से उच्चारण ना करें जिससे कि हमारे माहौल को बिगाड़ दे। तो हम सबको सजग होते हुए जीना है। बहुत आनंद है जीवन में। अगर हम सजगता से, जागरूकता से जीते हैं हम अपने जीवन को, तो जीवन में बहुत आनंद है। और आनंद कभी खरीदा नहीं जा सकता। आनंद का कोई मोल नहीं होता, वो तो अनमोल होता है। और हर एक मनुष्य आनंद की तलाश में जीता है। आनंद की तलाश में हर एक कष्ट सहने के लिए बेताब रहता है। तो आनंद तो हमारे अंदर है। अब वो आनंद सही तरीके से, सही ढंग से जीने से होता है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन हमारा उतना ही होता है जितना हम जीते हैं। सुनना तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, हम बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे चित्र देख लेते हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हैं, लेकिन जीवन हमारा उतना ही होता है, हमारे हाथ में उतना ही आ पाता है जितना हम जी पाते हैं। तो जीने और जानने में, दोनों में भेद बहुत है। ये जो इसका भेद अभेद हो जाए, जिसमें कोई भेद ना रहे, तो समझना हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो इसमें जो हम जानते हैं उसमें जीने में हमें भेद नहीं होना चाहिए। उन्हीं को तो ऋषि कहा गया है, उन्हीं को तो महापुरुष कहा गया है, जो जानने और जीने में कोई भेद नहीं करते। तो जो हम जानते हैं वही उसी को जीना प्रारंभ कर दें, तो हम भी एक क्षण से ही, इसी क्षण से ही, उसी दिन हम भी ऋषि के अनुगामी हो जाएंगे, हम भी ऋषि के पथ पर चलने वाले हो जाएंगे। और उनका जीवन तो हम सब के लिए एक आदर्श है। उन महापुरुषों का जीवन हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक है। तो हम जीने और जानने में हम भेद ना रखें। जो जानते हैं, जो हम मानते हैं, उसको हम जीना प्रारंभ करें और अनुत्पादक कार्यों को हम ना करें। जैसे महाशत्रु हमारे तीन ही हैं, एक अनुत्पादक कार्य, एक आत्मग्लानि और अकर्मण्यता। तो आज हमने अनुत्पादक कार्य में बात की, लेकिन और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आगे के एपिसोड में हम आत्मग्लानि और अकर्मण्यता पर हम और विचार करेंगे। और जैसे एक कोई वस्त्र है, उस वस्त्र पर बहुत कीचड़ लग गया, बहुत कुछ उसमें गंदगी लग गई, काफी पुरानी गंदगी है उसमें, तो वो एक दिन में साफ नहीं होती। उसको धीरे धीरे करके डेली डेली साफ करना होता है, हर दिन साफ करना होता है, तब जा करके वो साफ होता है। वैसे ही हमारा चित्त अगर मलिन हो गया है किसी वजह से, अगर हम ध्यान नहीं दे पाए, अजागरूकता की वजह से अगर हमारा चित्त मलिन हो गया, हमारा मन मलिन हो गया है, तो उसको हम धीरे धीरे करके उसको पवित्र कर सकते हैं और हम सबका जीवन बहुत आनंदमय हो जाए। यही परमात्मा की हम पर दुआ होगी, यही परमात्मा का आशीर्वाद है। हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पर हम माथा टेकते हैं और वहाँ पर याचना करते हैं। वो तो हमारे पास में हमारा अपना घर ही हमारा मंदिर बन जाए, हमारा घर ही हमारा गुरुद्वारा बन जाए, अपना शरीर ही मंदिर बन जाए। हम ऐसे भाव के साथ अपने कार्यों को संपन्न करें। ओम शांति।